गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री वासुदेवाय नमः। ओम श्री चिन्मय सद्गुरवे नमः। भगवद गीता सेकंड चैप्टर 41st श्लोक, द्वितीय अध्याय और 41 और 41 नंबर श्लोक। व्यवसायात्मिका बुद्धिः एकेह कुरु नन्दन, बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम्। व्यवसायात्मिका बुद्धि। हे कुरुनंदन, हे कुरुनंदन मतलब हे अर्जुन, बिकॉज दिस इज अ संवाद, कन्वर्सेशन बिटवीन भगवान वासुदेव कृष्ण एंड अर्जुन। हे कुरुनंदन, इह व्यवसायात्मिका बुद्धि एका ही अव्यवसायिनाम बुद्धयः बहुशाखा। So this is the prose order. Okay. बहुशाखा अनंताहा च. Word for word meaning. What what's the one for one word for word meaning? Now, हे कुरुनंदन, हे अर्जुन, इह means Bhagwan is describing karma yoga. Clear? इह means कर्म योग में, इसमें, एते, इन कर्म योग में व्यवसाय आत्मिका बुद्धि। व्यवसाय मतलब निश्चयात्मिका बुद्धि, स्थिर बुद्धि, जो चंचल नहीं, उसी को ही व्यवसायत्मिका बुद्धि बोलते हैं। व्यवसाय आत्मिका बुद्धि मतलब ज्ञानम। एका मतलब एकनिष्ठ होता है, क्योंकि अव्यवसायी नाम, अव्यवसायी नाम मतलब जो लोग एकमुखी नहीं, जो लोग बहिर्मुखी है, जो लोग सकाम है, बहुत सारे कामना करते हैं, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। हर वक्त ऐसे आप मत सोचिए कि मुझे तो गाड़ी वाड़ी और बहुत चीज का चाहत कम हो गया उम्र के साथ साथ। चाहत खत्म होता है क्या? चाहत कभी खत्म नहीं होता। आप जो 90 साल में है, जो 92 में है, जो 95 में है, आप सबको पूछिए। Everyone has their own desire according to their age. Different types of desire, and that is called avyavasayinam buddhi. That is the thing. This is called avyavasayinam buddhi, and just a minute. Yes, buddhayah. Buddhayah means बुद्धि समूह। जो अव्यवसायी बुद्धि है वो बहुशाखा, अनंत, वृद्ध सततम चिंतामग्न।
भगवान शंकराचार्य जी बोल रहे हैं, क्या होगा, क्या होगा, सिर्फ मेरा नहीं, मेरा बेटा का क्या होगा, बेटी का क्या होगा, इस जमीन का क्या होगा, जायदाद का क्या होगा, पोता का क्या होगा, पोती की क्या होगी। Everything, always, we are having several kinds of desires according to the age group. बालस्तावत् क्रीडाशक्तः, आसक्ति मतलब the baby always is thinking about playing. Tarunastavat taruni raktah, in the adolescent, from the adolescent period to youth, we are maximum time engaged in opposite genders thought. Oh, ये কি আছে গো গান বলো না, रेशमी जुल्फे, शरबती आंखें, सब कब बदल हो जाते हैं, वी डोंट नो। तो हे कुरुनंदन, यह व्यवसायात्मिका बुद्धि ही एका, बिकॉज अव्यवसायिनां बुद्धयः बहुशाखा अनंता, इटर्नल, अनंत। क्लियर? वेरी इंपॉर्टेंट श्लोका, I will explain you more about it. दवाई कभी अच्छा नहीं होता। कर्मयोग की द्वारा आत्मविकास की सर्वोच्च शिखर, जिसको कहते हैं आत्म अनुभूति, ये लाभ हो सकता है। जो ज्ञान के द्वारा हो सकता है, वो कर्म योग की द्वारा भी हो सकता है। We can climb up to the highest peak of the self development, and the highest peak of self development is self realization, that can be gained by doing karma yoga, not by karma, karma yoga. For that, what is needed? Single pointed buddhi, एकनिष्ठ बुद्धि। लेकिन जो हर वक्त ताड़ित हो रहा है कामना के द्वारा, जो भाग रहा है इधर उधर इधर उधर इधर उधर, एंडलेसली एमलेसली, by the force of eternal desire, they do a lot of work, because desires का fructification is possible only by doing karma. लेकिन उनका कर्म में निष्ठा नहीं है, उसमें फल, उनका फल में निष्ठा है। तो उनका कर्म में निष्ठा नहीं होता है, इसलिए उन लोगों का चित्त मन भ्रमित हो जाता है, विक्षिप्त हो जाता है। इसीलिए कर्म की उद्देश्य भी पूरा नहीं होता। द सीक्रेट ऑफ सक्सेस has been described very precisely over here. It is unfolded slowly, slowly, uncovered the import of the sloka. कि if any person, अगर कोई व्यक्ति एक निर्दिष्ट लक्ष्य में अपना
मन को स्थिर करके, ट्राई हार्ट एंड सोल, हार्ट एंड सोल, हार्ट एंड सोल, सक्सेस विल रन आफ्टर दैट पर्सन। उनके लिए साफल्य और सक्सेस इज अ बाई प्रोडक्ट, आएगा ही आएगा। Day before yesterday, I saw video. You don't take it other way. It's a video only, but real. One eagle has caught a very big fish, very big fish, which is several times weighter than that eagle. The eagle may be 10 kilos, and the fish may be 50 kilos. I don't know, eagle may be 10 kilos or not, maybe less than that. So that eagle can't fly with that fish. What is it doing? The eagle has caught the fish in that way with its paw and nails, and with the another two wings, it is as if swimming and against the river's flow. But it was so single pointed that the eagle owned the game. Don't extend the example that it's a himsa, it's like that, like that, like that. Don't take it in that way. Take the jail. Think about Robert Bruce or Robert Bush, I don't know the actual. How a person tries single pointedly, abhyasena tu kaunte. If you practice every day with a single pointed mind and having vairagya to all the things, all other things, जो योगा प्रैक्टिस करते हैं, योगी बनना चाहते हैं, अगर उनके पास वही सिंगल पॉइंटेड होगा, सिंगल पॉइंटेड होने से ही बाकी विषय में वैराग्य आ जाता है। वैराग्य के लिए परिश्रम करना जरूरी नहीं, जरूरी परिश्रम जो लगता है वो सिंगल पॉइंटेड होने के लिए। आप सोचिए, एडोलेसेंट पीरियड में हम लोग जिसमें मन लगाते हैं, चाहे वो अपोजिट जेंडर में, चाहे खेल कूद में, चाहे कुछ भी, तो पढ़ाई, डिसिप्लिन, पिता माता की शासन सब सेकेंडरी हो जाता है, वैराग्य आ जाता है ऑटोमेटिक। वो करना नहीं पड़ता, उनका सिंगल पॉइंटेडनेस उनको वैरागी बना देता है दूसरे विषय। दैट इज द रहस्य ऑफ सक्सेस। बाद में वो सफल होता है या नहीं वो तो दूसरी बात है, लेकिन यही कर्म की रहस्य है। लेकिन कर्म के साथ साथ अगर आप आपका अहंबोध को युक्त कर देंगे, तब चालू होगा आपकी कामना की ताड़ना। और कामना की ताड़ना की मेरा नाम लिखा रहेगा या नहीं, कहां पर लिखा रहेगा, ऊपर या नीचे, कौन सी रैंक लिखा रहेगा, कौन सी कर्म के, कौन सी डेजिग्नेशन लिखा रहेगा, मेरा नाम की प्रचार होगा या नहीं, मैं स्टेज में कहां पर बैठूंगा, इधर या उधर, लोग मेरा नाम करेगा या नहीं, डिपार्टमेंट मेरा नाम करेगा या नहीं, ऑल सच थिंग्स, ये भी कामना की अंतर्गत है। ये कहां से आता है ना, अहंकार बुद्धि से। अहंकार के मतलब ईगो नहीं,
अहंकार के मतलब आई, मैं की प्रचार। तो जब ये युक्त हो जाता है कर्म के साथ साथ, तो कर्म योग खंडित हो जाता है, और सारे विपरीत धर्मी जो कामना की ताड़ना व्यक्ति को पागल कर देता है, अपना सारे वाइटल एनर्जी चला जाता है। इसीलिए सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है, आत्म समीक्षा। कर्म अगर मन को प्रभावित कर देगा तो चिंता आ जाता है। मन जब एजिटेटेड हो जाता है, तब चिंतन चिंता में बदल जाता है, और चिंता ही हमारे कर्म योग के लिए चीता है। When you are only doing any work with your hand, it's a labor. When you do work with your brain, बुद्धि युक्त जब होता है, तब it becomes skill. और उसी स्किल के साथ when you add your heart, it becomes art, isn't it? और उसी आर्ट के साथ अब भक्ति को मिला दो, निष्ठा को मिला दो, वही शिल्प पूजा हो जाता है। दैट्स द ब्यूटी। How you can convert your all the work into puja, devotion। क्योंकि मैं क्यों इसको पुट किया कि आपके लगेगा कि मैं के सिवा काम क्या करूं, मैं तो चला आएगा, मैं कर रहा हूं, ये तो आएगा ही। तो जब आएगा तो क्या करेगा? भक्त मैं काम कर रहा है भगवान के लिए। दैट इज द सीक्रेट ऑफ द सक्सेस। भगवान ज्ञानेश्वर महाराज बोल रहे हैं कि जैसे अगर कोई दीप का ज्योत जो होता है ना, वो छोटा भी होगा, फिर भी वो प्रकाशित होता है, तेज को प्रकाश करते। छोटा आग भी तो आग ही है ना, छोटा आग भी आग ही है। वो भी कुछ जला सकता है, एक चिंगारी भी पूरा पहाड़ को जला सकता है। सो छोटा प्रकाश को भी आप छोटा मत सोचिए। जैसे दीप का छोटा सा ज्योत भी बहुत तेज प्रकाश कर सकता है, बहुत कुछ जला सकता है, ऐसे ही सद्बुद्धि वो छोटा सा स्वल्प भी होगा, उनको छोटा मत समझिए। हे पार्थ, जो ज्ञानी है, जो विचारशील पुरुष है, वो नाना प्रकार से अपना सद वासना की साधना करते हैं। कि वासना आ रहा है, आने दो आने दो आने दो, तो सद वासना की साधन करो, तो आपका असद वासना चला जाएगा। परस पाथर आप जानते हैं, जिसको आप कहीं पे भी उसको टच करेंगे तो वो सोना बन जाता है। लाखों करोड़ों करोड़ों के बीच एक परस पाथर मिलता है।
बहुत मंथन के बाद एक बूंद अमृत मिलता है। ऐसे ही परमात्मा में मन पूरा मग्न रहना, ये भी सद्बुद्धि की जगत में दुर्लभ है। आकाशात पतितम तोयम समुद्रम प्रतिगच्छति। आसमान से गिरे हुए पानी समुंदर की ओर भाग रहा है, दौड़ रहा है। गंगा की हर कण कण जो पानी, बूंद बूंद जो पानी समुंदर की ओर भाग रहा है। ऐसे ही है अर्जुन, ईश्वर के सिवा जिनका और दूसरा कोई लक्ष्य है, साध्य है, साध्य नहीं है, मतलब साध्य नहीं है, जी मुझे सिर्फ भगवान ही चाहिए, भगवान ही मेरा लक्ष्य है, भगवान ही मेरा पथ है। ऐसे व्यक्ति अगर हो जाओगे तो उनका, आपके सारे बुद्धि सद्बुद्धि हो जाता है। अगर ऐसे बुद्धि नहीं रहेगा, इफ योर इंटेलेक्ट इज नॉट एम्ड टू द डिवाइन, वो कभी सद्बुद्धि नहीं हो सकता है। उसी का ही दुर्मति और दुर्बुद्धि कहते हैं। और दुर्बुद्धि युक्त व्यक्ति की नाना प्रकार की विकार पैदा होता है। और इस विकार के साम्राज्य में अविवेकी गण रमण करते हैं निरंतर। इसीलिए उस वो सारे व्यक्तियों की आस्था संसार की सुख में, स्वर्ग की सुख में, इसलिए उन लोग सारे ये सब कर्म करते हैं। परलोक में स्वर्गवास होगा, सुख होगा, इस जीवन में सुख होगा। पैसा धन कमाते हैं, बहुत सारे महंगा महंगा विस्तार, कॉट, पालंग ले आते हैं, लेकिन नींद कहां से खरीदेगा भाई? पैसे से तो आप खाना खरीद सकते हैं, सोने का थाल खरीद सकते हैं, लेकिन भोग कैसे खरीदोगे? भगवान व्यवसायत्मिका बुद्धि के मतलब यही बताया। अभी इसका जो पहला श्लोक था 40 नंबर, उसके साथ क्या संबंध है? न नेहा विक्रमणा सोस्ति प्रत्यवाय न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महत भया। यही श्लोक तक ना था ना, थोड़ा सा कुछ करने से ही भय जो उत्पन्न है मन से होता है, चला गया। उनके साथ इस श्लोक का संबंध क्या है? तो पिछले श्लोक में भगवान कर्मयोग की महत्व प्रदर्शन किया, और इसी श्लोक में कैसे कर्मयोग आप कर सकते उसके बारे में बताया। इसी श्लोक में पहले ही कर्मयोगी के लिए जो परम आवश्यक है वो है एकनिष्ठ निश्चयात्मिका समत्व बुद्धि, इसके बाद बोला गया है। और प्रतिबंधक क्या है? न कामना से कलुषित व्यक्तिगण की बहुशाखा में विभक्त जो अंतर्मुखी वृत्ति, वो कैसे बहिर्मुखी होता है, ये प्रदर्शन किया है भगवान। अभी आप सोच बोल सकते हैं, सवाल उठा सकते हैं कि व्यवसायत्मिका बुद्धि की स्वरूप क्या है स्वामी जी, और उसी बुद्धि को क्यों एकनिष्ठ बोला गया है? हम लोग पूर्व श्लोक जब देखा, हाँ, जो
कर्मयोग और स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महति भया, ये जो हम लोग देखा, जो प्रत्यवाय न विद्यते, अगर कर्मयोग करने से कैसे होगा ना, निष्काम कर्मयोग की जब व्याख्यान किया तो उन्होंने बताया क्या, स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य, थोड़ा सा भी करे तो, अमृत गिलास गिलास पीने का जरूरत नहीं, अमृत का एक बूंद ही काफी है। इसीलिए ऐसे ही कर्म योग, जो भगवान से युक्त होकर जो कर्म, भगवान को छोड़ दीजिए, अगर आपके मन में इतना विश्वास नहीं है, जो when we are connected uh, with the will which is good for many, ऐसे भावना से अगर कोई काम थोड़ा सा भी हम लोग कर सकते हैं, तो हमारा मन से भय चला जाता है, संसार की भय। तो हमारे जो टीकाकार जो होता है ना, भाष्य टीका, उन्होंने वेद से बहुत सारे उद्धृत लिया है कि भगवान कहाँ से ये बोला, कि बृहदारण्यक उपनिषद में इसके बारे में चर्चा हुआ है। 4.4.22 बृहदारण्यक उपनिषद में क्या है, तमेतम वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिशन्ति यज्ञेन दानेन तपसा नाशकेन। मतलब जो ब्राह्मण होता है, जो ब्राह्मण मतलब चतुर्वेदी, हाँ, द्विवेदी त्रिवेदी या वंद्योपाध्याय, ये नहीं, जो ब्रह्म विचार करते हैं, जो ब्राह्मण चर्चा करते हैं, जो ब्राह्मण की ध्यान करते हैं, वही ब्राह्मण है। जो ब्राह्मणगण जो वेदाध्यायी है, जो पूरा समय यज्ञ मतलब सैक्रिफाइस कर रहा है, दान कर रहा है, कुछ ना कुछ पैसा चाल दाल आलू नहीं, ज्ञान भी जो दान कर रहा है, जो तपस्या, जिनका पूरा जीवन तपस्या है, तप्यते, खुद को जलाते हैं जो लोग, सैक्रिफाइस, ऐसे करके आत्म तत्व को जाना जाता है। और हर व्यक्ति का लक्ष्य आत्मज्ञान है। ज्ञान और कर्म एक नहीं होता। कर्म मतलब सकाम कर्म, हमारे बहुत कामना से ताड़ित होकर जो कर्म करते हैं वो कर्म, और ज्ञान कभी एक नहीं होता। निष्काम कर्म से भी क्या होता है न, चित्त शुद्धि होता है, चित्तस्य शुद्धये कर्म। तो निष्काम कर्म ज्ञान की हेतु परोक्ष कारण होता है, चित्त शुद्धि की हेतु है निष्काम कर्म, इसलिए ज्ञान की परोक्ष कारण, मतलब वेद विहित, श्रुति विहित, गुरुवाक्य विहित, गुरु ने बताया ये करो, उसमें कोई सवाल नहीं उठेगा कि गुरु को पता नहीं मैं क्या कर सकता हूं, ये सवाल नहीं। गुरुवाक्य ही वेद वाक्य है, एक अलग टाइप का सोच है गुरु के ऊपर। यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु, तस्यैते तस्यैते लास्ट में प्रकाशंते महामना महात्मा, ये श्वेता स्वतर उपनिषद में है। ये जैसे भगवान पे श्रद्धा है, मूर्ति में श्रद्धा है, ईश्वर में श्रद्धा है, ऐसे श्रद्धा अगर अपना अपना गुरु में, शिक्षक में, माँ बाप में हो सकता है, ऐसे व्यक्ति के पास भगवान प्रकाशित होते हैं।
भगवान प्रकाशित होते हैं, मतलब आत्मज्ञान हो जाता है। तो बुद्धि, इधर भी बुद्धि निश्चयात्मिका होना चाहिए। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा, प्रेम, श्रद्धा और प्रेम से ही बुद्धि एक निष्ठ होता है, सिंगल पॉइंटेड। आचार्य श्रीधर स्वामी एक जगह पर बताया है कि परमेश्वर की आराधना आराधना के द्वारा मैं संसार सागर को पार करूं। तो कर्म योग में ऐसे एकनिष्ठ बुद्धि होता है, जो व्यक्ति कर्म योग अनुसरण करते, अनुशीलन करते हैं। लेकिन जो लोग अहंकार की प्रकाश करते हैं कर्म के द्वारा, कि मेरा नाम होगा, मेरा नाम, मेरा प्रचार होगा, जो अपने मन को ज्ञान के सहित या अज्ञान के सहित गुरु से, ईश्वर से हटा लेता है, उनका मन बहुत सारी कामना के द्वारा कलुषित हो जाता है। इन लोगों का बहुत सारे कामना होता है, अनंत काम, इसलिए उनका कर्म भी अनंत। बोलता है ना स्वामी जी, टाइम नहीं मिलता संसार में। आपको पता है, आप कभी संसार किया है? मैं जब बोलता हूँ अम्मा क्लास में क्यों नहीं, संसार में बहुत काम रहता है स्वामी जी। अच्छा, कितना लोग रहते हैं आप संसार में? मैं अकेला ही हूं, फिर भी। और नहीं तो बोलते मैं और मेरा हस्बैंड, फिर भी, फिर भी मैं सब लोग अटक गया। इस संसार में बहुत काम रहता है, अनंत कर्म, बहुशाखा। तो इसी श्लोक में भगवान ईश्वर की आराधना रूप कर्मयोग, और जिन व्यक्ति का भक्ति नहीं है, वो व्यक्ति काम्य कर्म करते हैं। तो निष्काम कर्म मतलब भगवान मुखी कर्मयोग, और कामना युक्त भक्तिहीन कर्म में कितना अंतर है, यही भगवान इसी श्लोक में दिखाया। बुद्धि त्रिविधा होता है, ज्ञान, कर्म और भक्ति। ये तीन विषय के ऊपर निर्भर करके बुद्धि त्रिविधा होता है। भक्ति योग, भक्ति प्रेम से गदगद होकर जो बुद्धि, वही व्यवसायत्मिका बुद्धि, वही एक निष्ठा बुद्धि, वही ज्ञान, वही वही पूजा, वही मोक्ष की द्वार। और नहीं तो कर्म, जो कर्म युक्त बुद्धि, वो अव्यवसायी, अनंत शाखा युक्त। कर्म नहीं, कर्म योग करो, कर्म के साथ साथ, कर्म के द्वारा उनके साथ युक्त हो। यही भगवान की निर्देश है। हरिओम तत्सत।